आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के दूसरे भागों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। हाँ, एक बात और बतानी है आपको, आप वीडियो को देखकर छोड़कर भाग क्यों जाते हैं? लाइक कौन करेगा? हम आके लाइक करेंगे, लाइक कर देना, ठीक है, अगर पसंद आता है। तो देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है क्या कह रहा है। देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में है कुछ नहीं। देखिए आप क्या करेंगे, जैसे हमें यह प्रश्न दिया तो यहाँ पर आप x मान लेंगे और y, और आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर हम जो पीछे के जो हमने प्रश्नावली किया तो वहाँ पर हम x और y मानते आ रहे, लेकिन ऐसे प्रश्न में x और y क्यों नहीं मान रहे? इसका जो मुख्य कारण है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर द्विघात समीकरण रहेगा, बस इस प्रश्न में कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको दो ही बात ध्यान रखना है। अगर वो बात आप ध्यान रख लेते हैं तो आप प्रश्न को वहीं पर हल कर देंगे बिना सोचे समझे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर द्विघात समीकरण कहे तो हमारा एक चर होगा। ध्यान से सुनना, अगर द्विघात समीकरण कहे तो हमारा एक चर होगा। अगर रैखिक समीकरण कहे, क्या अगर रैखिक समीकरण कहे तो आपको दो चर बनाना। फ्रेंड्स, बस इस प्रश्न में इतना ही दम है, इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अब चलिए हम प्रश्न को मानकर हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बात किया कि द्विघात समीकरण और हमने बात किया कि रैखिक समीकरण। तो मैंने बताया जो द्विघात समीकरण होगा आपको एक चर हमेशा लेना है, ठीक है, मतलब चर के स्थान पर कुछ भी x y कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो हमारा रैखिक समीकरण होगा यहाँ पर हमें दो चर लेना। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानना आवश्यक है। अभी कह रहे द्विघात समीकरण, जैसे हमने दूसरे का पहला प्रश्न किया, लंबाई और चौड़ाई हमको, जैसे हम कहते हैं ना, जो याद करना रहता है वही मानकर हल करते। जैसे आपको लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आप लंबाई को x मान लेते और चौड़ाई को y मान लेते, जो आपको यही नहीं करना। अगर आपको यही कह देता, मतलब दूसरे का पहला प्रश्न कि आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, तब आप x और y मानकर हल करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठा होगा ना कि हम हर प्रश्न में x y मानते आ रहे हैं, बट यहाँ पर क्यों नहीं मान रहे? तो इसका जो मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण यही। तो फ्रेंड, मैंने बताया अगर आप इन दो बातों को ध्यान रख लेते हैं तो बस इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अब चलिए हम दूसरे का दूसरा भाग हल करते हैं। अब देखिए, कहा गया दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे माना, ठीक है, माना। यहाँ पर आप लिख लेना हल, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, माना, ठीक है। माना जो पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पर हमें कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक लेना। आपको ये बात भी ध्यान रखना, अगर आपको धनात्मक पूर्णांक कहे भैया तो आपको प्लस लेना है, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक होता है निगेटिव भी होता है, फिर हमारा पॉजिटिव भी होता है और हमारा जीरो भी शामिल होता है भैया। तो मतलब माइनस प्लस सब गोली में आके घुस जाता है, लेकिन आपको धनात्मक पूर्णांक कहा गया है ना, तो आपको क्या प्लस वाला लेना। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मेरे वीडियो में टाइम लग सकता है, लेकिन आप यहाँ से, अभी मैं चाहता हूँ ना इसी प्रश्न को बहुत से ज़्यादा 2 मिनट में हल करके चल जाता। बस आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जो हमारा पहला धनात्मक जो पूर्णांक होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने पहला धनात्मक, जो हमारा पहला धनात्मक जो पूर्णांक होगा उसको हम x मान लेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा द्विघात अगर समीकरण रहेगा तो क्या करेंगे हम, केवल हमें एक चर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर भैया एक ही चर लेना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे दूसरा जो हमारा धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा, हमारा x+1 होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है x+u। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कहा गया प्रश्न में क्रमागत, क्रम मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 यही सब होता है, फिर डॉट अनंत, जैसे कहते हैं सीरियल, मतलब लगातार ना पार्ट वाइज देखते हैं, बस वही। मतलब आपको क्या करना, अगर क्रमागत कहे तो यहाँ पर आप कहेंगे 2 कहा है तो आपने x 1 क्यों लिखा? देखिए हमारा पहला हो गया, दूसरा अब कह रहा कि हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे भैया? देखो प्रश्नानुसार कह रहा कि प्रश्न क्या कह रहा कि इनका जो गुणनफल है, हमें 306 दिया, ठीक है, इनका जो गुणनफल है, मतलब इनका गुणनफल है, ठीक है, यहाँ पर देखो x है, फिर कह रहा है x+1 है, इनका जो गुणनफल है क्या है, 306 है। फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ से देखो x को उठाएंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, एक में गुना करेंगे वही संख्या इधर लाएंगे 306 हो जाएगा, और यहाँ पर हम छोड़ के से चले जाएंगे। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जो आपको नहीं करना। अगर ये नंबर, मतलब ये जो प्रश्न 4 मार्क्स का है ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 नंबर। आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों?
क्योंकि कहा गया द्विघात समीकरण अगर आपको यहाँ पर ऐसे छोड़ के चले आते हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। क्या द्विघात बहुपद हो जाएगा, जो आप सबसे बड़ी गलती कर देते। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर x² प्लस x यही संख्या 306 बराबर अगर आप शून्य लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, मतलब द्विघात हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अगर आप जीरो नहीं लगाते तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जीरो से कितना आपका प्रश्न अंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, इस बार वीडियो को छोड़कर मत भाग जाना, मतलब लाइक करके ही जाना। हम देखते हैं कि आप लोग देखते हैं मतलब 50 व्यूज़ जाता है, 60 व्यूज़ जाता है, आप क्या करते भाई 1 लाइक 2 लाइक ऐसा मत किया करो यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को।